बात करते हैं भोपाल से खबर, जहां बिना वैक्सीन विधानसभा में एंट्री विधायकों को नहीं दी जाएगी। विधायकों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। विधायकों के लिए वैक्सीन लगवाना अनिवार्य किया गया है। तो जिन विधायकों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन्हें विधानसभा में वैक्सीन लगाई जाएगी। विधानसभा सचिवालय ने इसकी तैयारी भी कर ली है। तो कोरोना संकट के चलते सभी दीर्घा बंद रहेगी और विधायकों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही विधानसभा में एंट्री दी जाएगी। बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 9 अगस्त से शुरू होना है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विधानसभा सचिवालय ने तैयारी शुरू कर दी है और जिन विधायकों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन्हें विधानसभा में वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन वैक्सीन लगवाना सभी विधायकों के लिए अनिवार्य होगा। तो विधायकों को वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। बिना वैक्सीन लगवाए विधानसभा में एंट्री नहीं दी जाएगी। जिस तरह से एक बार फिर संक्रमण अलग अलग शहरों में बढ़ता नजर आ रहा है, उसको देखते हुए विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले ये आदेश हुए हैं कि सभी विधायकों को वैक्सीन लगवाना जरूरी होगा और जिन विधायकों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनको विधानसभा में ही वैक्सीन लगवाई जाएगी। इसकी भी तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन बिना वैक्सीनेशन किसी भी विधायक को विधानसभा में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो विधानसभा सचिवालय ने इसकी तैयारी भी कर ली है। विधायकों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। जिन विधायकों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन्हें विधानसभा में ही वैक्सीन लगाई जाएगी। तो इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जुगल, बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाए किसी भी विधायक को एंट्री नहीं दी जाएगी और अब विधानसभा में उनको वैक्सीन लगाई जाएगी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पूरी तैयारी को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है और यही कारण है कि विधानसभा में जो भी विधायक एंट्री करेगा, उसको या तो जो विधानसभा परिसर में प्रवेश करने से पहले वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, या फिर अगर उसने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो उसको विधानसभा में ही वैक्सीन लगवाना होगा। क्योंकि कोरोना संकट के चलते सत्र जो है उसकी अवधि छोटी होती है। पिछले सत्र में भी कोरोना टेस्ट हुए थे और तमाम तरह की जो कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन हुआ था। इस बार भी वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है विधायकों के लिए। और हालांकि ये जानकारी मिली है कि काफी संख्या में विधायकों ने वैक्सीन लगवा ली है, लेकिन यदि किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी तो उसको विधानसभा परिसर में ही वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा जो दीर्घाएं हैं, चाहे विधानसभा अध्यक्ष की दीर्घा हो या अतिथि दीर्घा हो, ये सभी दीर्घाएं जो है वो बंद रहेंगी। केवल पत्रकार दीर्घा में ही प्रवेश की अनुमति होगी। जी जुगल, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना संकट के चलते सभी दीर्घा बंद रहेंगी। वहीं मीडिया कर्मियों के लिए थोड़ी राहत दी गई है। वहीं विधानसभा की अगर बात की जाए, मॉनसून सत्र से पहले जितने भी विधायक हैं उन्हें अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा और जिनकी वैक्सीन अभी तक नहीं लग पाई है, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, उनके लिए विधानसभा में ही तैयारी की गई है कि उनका वैक्सीनेशन करवाकर ही उन्हें विधानसभा में एंट्री दी जाएगी। तो बिना वैक्सीन लगवाए, बिना वैक्सीनेशन के विधानसभा में विधायकों को एंट्री नहीं दी जाएगी और विधायकों के लिए वैक्सीन लगाना अनिवार्य होगा। विधायकों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा और जिन विधायकों ने अब तक किसी भी कारणवश वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन्हें विधानसभा में एंट्री तब तक नहीं दी जाएगी जब तक उनका वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है। तो विधानसभा परिसर में वैक्सीनेशन के लिए भी तैयारी कर ली गई। जिन विधायकों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, वो विधानसभा परिसर में भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 9 अगस्त से शुरू होने वाला है। उसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इस बार सभी विधायकों को वैक्सीन अनिवार्य होगी। यदि किसी विधायक ने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी तो उसको विधानसभा में पहले वैक्सीन लगवाई जाएगी और फिर विधानसभा में प्रवेश दिया जाएगा। हमसे बात करने के लिए विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह सर हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि क्या अनिवार्यता इस बार रखी गई है? पिछली बार तमाम तरह की कोविड टेस्ट की अनिवार्यता थी, RT-PCR टेस्ट की अनिवार्यता थी। इस बार क्या अनिवार्यता है विधायकों के लिए? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि हमारा मानसून सत्र 9 अगस्त से शुरू हो रहा है और
सत्र की व्यवस्था जो है पूरी तरह से सुचारू चले और सुरक्षित ढंग से माननीय सदस्य उसमें भाग ले सकें, इसीलिए माननीय अध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं कि सभी माननीय सदस्य वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाई है वो लगवा के आएंगे और अगर लगवाई है तो आपको उसका प्रमाण बताते जाएंगे। इसीलिए विशेष हमने यहाँ वैक्सीनेशन केंद्र भी रखा है माननीय सदस्यों के लिए विधानसभा परिसर में सत्र के दौरान, कि यदि किसी माननीय सदस्य का मान लीजिए दूसरा डोज ड्यू है या उन्होंने किसी कारण से नहीं लगवा पाए हैं तो वो यहाँ लगवा लेंगे। और बाकी शेष व्यवस्थाएं जैसा पिछले सत्र में थी, RT-PCR टेस्ट या फिर रैपिड टेस्ट की व्यवस्था भी यहाँ रखी गई है और थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पूरी चिकित्सकों की टीम रहेगी। तो पूरे सुरक्षित ढंग से विधानसभा का सत्र संचालित हो, ये व्यवस्थाएं विधानसभा सचिवालय द्वारा की गई हैं। ये भी जो दीर्घाएं होती हैं, एक पहले इससे पहले भी था कि विधायकों के साथ उनके जो भी समर्थक हैं या जो उनके साथ काम करते हैं वो नहीं शामिल हो पाएंगे, विधानसभा में नहीं आ पाएंगे, और दूसरा दीर्घाएं जो थी वो सभी बंद थी। क्या इस बार भी इस तरह का फैसला लिया गया? देखिए, अभी जैसा हम सभी जान रहे हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है और निरंतर कई बार केस बढ़ने की स्थिति भी बन रही, इसलिए पूरी सावधानी रखी जाएगी। अभी भी यही माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया है कि अपने साथ वो ज़्यादा आगंतुक या ज़्यादा और सहायक लेकर के नहीं आए और सीमित मात्रा में ही विधानसभा परिसर में प्रवेश मिलेगा और सदन में तो केवल माननीय सदस्यों के अलावा किसी और को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। फिलहाल दीर्घाएं भी अभी स्थगित रखी गई हैं। आकस्मिक रूप से कोई विशिष्ट ऐसी अतिथि या स्थिति बनती है तो माननीय अध्यक्ष उस पर निर्णय लेंगे, लेकिन फिलहाल जैसा पिछले सत्र में व्यवस्था थी, माननीय पत्रकारों को भी हमने सीमित मात्रा में, जैसा उन्होंने सहयोग पिछले सत्र में किया, तो वही अपेक्षा भी की है और उनसे भी यही अपेक्षा है कि वो भी वैक्सीन लगा करके या उसका अपना पूरा स्वास्थ्य का वो प्रमाण लेकर के आएंगे तो सुरक्षित ढंग से विधानसभा संचालित होगी। तो निश्चित रूप से इस बार वैक्सीन अनिवार्य होगी। यदि आप विधायकों ने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी तो विधानसभा परिसर में ही उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा सभी दीर्घाएं बंद रहेंगी। विधायक, उनके जो सहयोगी होते हैं, उन्हें विधानसभा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना भी पूरी तरीके से गया नहीं, इसलिए आज से ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, वन न्यूज़।